एक बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में काई नाम का एक युवा लड़का रहता था। काई अपने दयालु हृदय और साहसिक भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना दिन जंगलों में घूमने, पेड़ों पर चढ़ने और वहां रहने वाले जीवों से दोस्ती करने में बिताया। एक धूप भरी सुबह जब काई जंगल में घूम रहा था, उसकी नजर जमीन पर पड़े एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसका पंख टूट गया था और वह दर्द से धीमी आवाज में चिल्ला रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के काई ने धीरे से पक्षी को उठाया और अपने हाथों में पकड़ लिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने पक्षी से धीरे से फुसफुसाया। काई ने सावधानी से एक छोटी सी छड़ी और कुछ पत्तियों के साथ पक्षी के पंख को तोड़ दिया, जिससे एक अस्थायी पट्टी बन गई। फिर वह पक्षी को अपने घर वापस ले गया, जहां उसने उसे प्यार से पाला, उसे स्वस्थ किया, उसे खाना खिलाया और उसे आराम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया। सप्ताह बीत गए और पक्षी का पंख धीरे धीरे ठीक हो गया। उस दौरान काई का उस पक्षी के साथ गहरा रिश्ता बन गया, जिसका नाम उन्होंने लूना रखा। वे घंटों एक साथ बिताते, जंगल की खोज करते और एक दूसरे की संगति में रहते। एक दिन जब काई और लूना टहलने के लिए निकले, तो उनकी नजर ग्रामीणों के एक समूह पर पड़ी जो जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगा रहे थे। काई यह दृश्य देखकर भयभीत हो गया और तुरंत समझ गया कि उसे उन्हें रोकने के लिए कुछ करना होगा। लूना को अपने कंधे पर बैठाकर वह ग्रामीणों के पास गए और सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया और करुणा के महत्व के बारे में गंभीरता से बात की। काई के शब्दों से प्रभावित होकर और उसके बगल में सुंदर पक्षी को देखकर प्रभावित होकर ग्रामीण अपनी क्रूर प्रथाओं को छोड़ने और इसके बजाय प्रकृति के साथ रहने का अधिक सामंजस्यपूर्ण तरीका अपनाने के लिए सहमत हुए। उस दिन के बाद से काई और लूना गांव में प्रिय व्यक्ति बन गए, जो अपनी करुणा और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानी ने दूसरों को जानवरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया और परिणाम स्वरूप गांव का विकास हुआ। कहानी का सार यह है कि करुणा और सहानुभूति दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। दूसरों पर दया करके, चाहे वे इंसान हों या जानवर, हम सभी के आनंद के लिए एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और शांतिपूर्ण समुदाय बना सकते हैं।